जवाब ले लेती हूँ। सुभाष जी जवाब दीजिए। पूजा, आज कोई चुनाव तो है नहीं कि कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करेगा, लेकिन विजय शर्मा जी के 2-3 शब्द थे, मुझे समझ में आए तो मैंने कहा उसी से चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा का विषय जो है मंदिर क्यों बंद पड़े हैं और धर्म है। मान्यवर, पहली बात यह है कि जब हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूजा जी भी नहीं बनी और मैं भी नहीं बना हूं, तो बड़ी सी 10,000 करोड़ की जहाज लेंगे और पूरा देश घूमेंगे कि अंग्रेजी की वैल्यू है या दुभाषीय की वैल्यू है। अब बनने के बाद, प्रधानमंत्री के बाद देश ही घूमना है और कोई काम तो बचा नहीं है। खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा सिलवा के पहन के घुमा जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मंदिर क्यों बंद है। ऐसा है पूजा, बीच में नहीं ना रोहित जी, देखिए मैं सभी से गुजारिश करती हूँ अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। नहीं रोहित जी, का प्रयोग किया गया है। अरे बैठिए, सुन लीजिए पहले। ऐसा है पूजा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए सुभांशी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। ऐसा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मंदिर क्यों बंद पड़ा है बहुत भारी सब्जेक्ट है, क्योंकि सुबह सुबह सोशल मीडिया पे अगर सबसे ज्यादा गाली किसी को दिया जाता है तो वो सुदामा जी होते हैं और गरीब ब्राह्मण होता है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए और 40-42 सालों के इतिहास को खंगाल लीजिए, लगभग हर गांव में कोई ना कोई एक मंदिर बंद पड़ा होगा, क्योंकि मंदिर से मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी का घर यापन नहीं चल रहा था। जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। गांव हिंदू बाहुल्य 99%, 100% आबादी हिंदुओं की है। मैं आपको जिले बताता हूं, गाजीपुर जाइए, बलिया जाइए, आजमगढ़ जाइए, मऊ जाइए, बनारस जाइए, गांव 100% हिंदू आबादी। और हर गांव में जहां हम बोलते हैं मंदिर को, शिवल्ला, ठकुरबारी अक्सर बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें काम करने वाले जो पुजारी हैं, जो वहां सेवा कर रहे हैं, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जो जरूरी मुद्दा है, जो सबसे जरूरी, एड्रेस बताइए, एड्रेस बताइए। हाँ बोल रहा हूँ भाई, सुन लीजिए ना, पहले सुनिए पूरी बात। और जो सबसे बीच में नहीं ना, ऐसे तो फिर सभी इंटरफेयर करेंगे। नहीं ऐसे नहीं रोहित जी, फिर मुझे ऐसे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी आपकी। और जो सबसे जरूरी दीजिए ना, मैं मौका दूंगी आपको प्लीज। जो सबसे जरूरी मुद्दा है, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। जो सबसे जरूरी मुद्दा है कि अगर उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है तो भैया आप उसे नौकरी दीजिए। शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और लाठीचार्ज जहां शिक्षकों पे लखनऊ में हो रहा है, और आज आपके विधानसभा का घेराव। अरे वही सवाल विनय जी उठा रहे थे, कल जवाब दिया ना, कल जवाब नहीं तो रहे थे योगी आदित्यनाथ। अरे मैडम, अच्छा दिया तो उन्हीं की बात को आप बढ़ा लीजिएगा पूजा जी। जहां बैठी है ना, आपके दफ्तर के 100 मीटर के बगल में 2 दिन पहले 100 कर्मचारी निकाल दिए गए। बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमाण और बताऊं मैं आपको, 100 पत्रकार निकाल दिए गए 24 घंटे पहले। तो फिर क्यों ये मुद्दे विधानसभा में या संसद में नहीं उठाए जाते? आप तो दूसरे मुद्दों की बात करते हैं। ये मुद्दे आप स्टूडियो में बैठ कौन कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी की बात इस वक्त? आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही कहा, चुनाव नहीं है इस वक्त। ये मुद्दा, वो एक मिनट पूजा, थोड़ा सिंसियर बात, ये मुद्दे आप स्टूडियो में बैठ के क्यों नहीं उठा रही हैं कि जहां बैठी हैं आपके चेयर से 100 मीटर की दूरी पे 100 लोग निकाल दिए गए परसों? आपने बात करी योगी आदित्यनाथ से, आपने बात करी बैठे पैनल में किसी से? क्या उन पत्रकारों का कोई परिवार नहीं है? ये तो नोएडा फिल्म सिटी का हाल है। गांवों का तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शहरों का तो आप हाल छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी का मैं बात कर रहा हूँ साक्षात नोएडा। अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन अगर आपने विजय शर्मा जी से अगर सुना होगा तो वो इसी को लेकर था। तो आप कुछ तो आप सवाल मत खड़े कीजिए, अपनी बात रख सकते तो रखिए, वरना मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं। सुभाष जी, आप तीसरे गेस्ट के पास जाइए, आप चौथे गेस्ट के पास जाइए, आपका काम है जाना। मेरा सवाल है कि आपने सेलेक्टेड बात पूछी। उत्तर प्रदेश बेरोजगार हो रखा है, आम जनता से लेकर साधारण युवाओं से लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की जो तैयारी करे उनसे लेकर, और जो समाज को आईना दिखाते हैं, जिनके कलम में ताकत होती है सच बोलने की, वो पत्रकार समाज तक। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जमीन के अंदर विकास खोजने पे लग गई है। मुलाकात कर लेते ना, संभल जाने के लिए तो आपने पूरा लाल लश्कर तैयार कर लिया था, जानते थे नहीं जाने दिया जाएगा। हम कर लेंगे ना, क्योंकि अभी तक वो जो लोग बेरोजगार हुए उनके लिए कर लेंगे। जवाब दीजिए विजय शर्मा जी। अरे सुनिए, कल तक वो भी योगी चालीसा कर रहे थे। उनको भी लगता था कि पूरा हिंदू खतरे में आ गया। जब नौकरी खतरे में आ गई ना, तो आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं। कहिए तो 2-4 लेटर मैं आपको दिखाऊं, मैं कर लेंगे उनसे मुलाकात, क्योंकि आईना उनके सामने अब जाके खुला है। 31 तारीख को कुछ किसी के घर का किराया देना होगा, किसी के बच्चे की फीस देनी होगी। जवाब दीजिए विजय शर्मा, जवाब दीजिए। जो आज के मुद्दे हैं, जो आज की समस्याएं हैं, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा, ये आरोप लगा रहे सुभाष जी। और हम बात कर रहे हैं, हम संभल की, ढूंढ रहे हैं मंदिर कहाँ, मस्जिद।
अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के प्रवक्ता जानबूझ के सुनते नहीं है, विषांतर करते हैं। जब आप विकास पे बात करेंगे तो ये संभल पे लौट आएंगे। मैंने बड़े अच्छे से बताया था भाई, राजा का काम है कहीं भय और किसी तरह से दोष, प्रजा में फर्क नहीं होता। अरे आप जाइए मंदिरों का आप संभालिए, सरकार का काम थोड़ी है। सरकार तो वहां जाके मंदिर खुलवा रही है जहां डर के मारे जो तुमने पाप किए थे। तुम्हारे राज में दंगा हुआ था 1978 में, माननीय अखिलेश जी के टाइम में 815 के आसपास दंगे हुए थे। किसकी सरकार थी विजय शर्मा, किसकी सरकार थी 1978 में? जनता पार्टी की सरकार थी। ये बात उसके बाद में तो इन्होंने कितने बार किए हैं। किसकी थी? टारगेट किसे कर रहे हैं? क्योंकि दंगे जो है बीजेपी को अच्छे लगते हैं। ये बात गोधरा की कर रहे हैं जो दंगे। अरे भैया आप बताइए, आप बताइए देश में सबसे ज्यादा दंगे आपके समय में हुए। बीच में नहीं। अरे ये सुभान जी क्या बोल रहे हैं? जनता पार्टी की राजनीति क्या बातें कर रही है? हत्या बलात्कार इनको पता नहीं है क्या? इनको रोके पूजा जी। नहीं आ रही, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। फॉलो करते हैं ना, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। आप कुलदीप सिंह सेंगर वाले हैं ना, आप बाबू बजरंगी को फॉलो करते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को फॉलो करते हैं। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे बलात्कारियों के सबसे बड़े समर्थक हैं आप। ये कौन आदमी है? एक एक करके बोलिए, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। विजय शर्मा अपनी बात पूरी कीजिए, बाद विमल के पास जाऊंगी मैं, संभल जल्दी से। तो पूजा जी मुझे बताइए, दंगा प्रदेश इन्होंने बना दिया था पूरे प्रदेश को। कितने लोग मारे गए? योगी जी ने आंकड़ा दिया विधानसभा के अंदर। वहां एक मंदिर डर के वजह से बंद पड़ा हुआ था। अगर प्रशासन वहां जाके कहता है कि हम आपके साथ हैं, आप अपने धर्म में विश्वास रखिए, पूजा कीजिए, तो इसमें क्या गलत है? प्रशासन के पास इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण